गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मानव जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां उसे निरंतर संघर्ष की ओर धकेलती हैं। शांति की तलाश में लोग विभिन्न धर्मों और आस्थाओं का सहारा लेते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन के बिना यह खोज अधूरी रह जाती है। दिल्ली के रहने वाले नरेश जी भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाकर देखा, परंतु उन्हें दुखों से निजात नहीं मिल पा रही थी। इसके विपरीत परिवार में क्लेश, बीमारियां और नशे की लत ने उनके जीवन को और भी दुखद बना दिया था। फिर अचानक नरेश जी की जिंदगी ने नई करवट लेनी प्रारंभ कर दी जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। उनसे नाम दीक्षा लेते ही वर्षों से परेशान कर रही पथरी बिल्कुल ठीक हो गई और नरेश जी ने न केवल सिर्फ अपने नशे की आदतों से मुक्ति पाई है, बल्कि सर्व बुराइयों का त्याग कर एक शांत और संतुष्ट जीवन यापन कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उन्होंने वास्तविक सुख और शांति का अनुभव किया है। सुनिए कैसे नरेश जी ने दुखों से निजात पाई और उनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश दास है। नरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 18 जुलाई 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, भक्ति करते थे, नाम की भक्ति करते थे। और मैं ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना हम करते थे पहले, उससे कोई लाभ तो होते नहीं थे। उल्टा हमारे को घर में दिक्कतें, परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी दिक्कतें थी जो हमें आती थी हमारे जीवन के अंदर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे बड़े साले हैं, सन्नौट गांव में रहते हैं, नरेला जिला में। तो मैं इससे पहले ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। तो वो मुझसे, मेरे बड़े साले कहते थे कि नरेश और कहीं भागना दौड़ना है तो और दौड़ ले, फिर तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा फिर वहाँ से दोबारा तुम कभी भी वापसी जा नहीं पाओगे। आप ऐसी भक्ति साधना परमात्मा बताएंगे आपको, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इसको इग्नोर करता था हमेशा। तो बाइबल पढ़ता था और चर्च में जाता था। हम 1.5-2 साल हम चर्च में गए। झगड़ा तो खैर हमारे घर में होता ही था, किसी भी कारण झगड़ा बनता हो हमारे घर में, किसी भी कारण, पापा से, मम्मी से, भाइयों से, बहनों से। तो हमारी बनती नहीं थी, मियाँ बीवी हम दोनों परेशान थे। तो एक दिन मैं अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद मेरे साले ने मुझे बताया कि भाई अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में चल और उनसे नाम दीक्षा ले और परमात्मा दया करेंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व में और कोई आपको संभाल भी नहीं सकता। तो सर मैं वहाँ गया, मेरे इतनी टेंशन थी और इतनी दिक्कतें थी, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को भी और ना अपने घर बच्चों परिवार को भी। इतना परेशान था मैं, कभी कभार सोचता कि मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। माइंड में ऐसी भावनाएं हमारे मन के अंदर आती थी। तो मेरे साले मुझे ले गया आश्रम में। मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं, और वहाँ देखा मैंने तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर स्थान बना था परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। तो मैंने देखा वहाँ पे लाखों आदमी भंडारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। जहाँ देखो वहीं चर्चा हो रही परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हमें ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ। तो मैं अंदर गया तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। मैं क्या करूँ, सर में दर्द बहुत ज़ोरों से हो रहा और घर की स्थिति सोच रहा मैं क्या करूँ, मेरा आगे क्या होगा मेरे जीवन के अंदर। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वहाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे वहाँ, मैं बैठा सुन रहा था वहाँ। मैं जानता भी नहीं कौन थे वो कौन नहीं। कम से कम 12-13 आदमी वहाँ बैठे हुए थे और वो बता रहे कि भाई मेरे अंदर 70 भूत थे। और कोई कह रहा मैं ऐसे सर में ना अपना पकड़ के अपने घर के दीवारों में मारता था बहुत ज़ोर से।
और मैं देख सुन रहा वहाँ पर, भाई कैसे कैसे लाभ बता रहे हैं भाई, मेरे पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। वो तो मेरा बड़ा साला आया, कह रहा भाई अब आया तो परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आया, तो नाम देख ले, चल जाइए यहाँ से भाई। तो मैं जो टेंशन होगी, मैंने कहा भाई अगर आया हूँ इतनी दूर तो नाम लेके ही जाऊँगा सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अब तो मैं गया, नाम दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, ज़रूर बताऊँगा मैं मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज से। डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा था मेरा, तो मेरे गुर्दे में 6 mm की पथरी थी राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में थी 4 mm की। मैं उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत परेशान था उस पथरी से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का आशीर्वाद लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा, पंजा रखा। वो दर्द और वो पथरी आज 6 साल हो गए हैं, मुझे ये नहीं पता वो दर्द गया कहाँ है, और पथरी वो दोनों की दोनों पथरी गई कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं बिल्कुल मतलब इस दर्द से मतलब दूर हो चुका हूँ मैं। और सर दूसरा लाभ, मेरा हाथ टूटा हुआ था सर, 15 साल पुरानी चोट थी मेरे हाथ में। मैं पेड़ पर लटका हुआ था एक बार, तो पेड़ की जब मैं डाली टूट गई तो मेरा नीचे ना गिरा, तो हाथों के बल गिरा था मैं। तो मेरे दोनों हाथी है ना, ये दोनों मुड़ चुके थे, और यहाँ से इतनी ऊंची हड्डी थी, इतनी ऊंची, कम से कम 1 इंची हड्डी मेरी हाथ की राइट साइड की उठी हुई थी। 15 साल हो गए थे मेरे हड्डी को उठी हुए को, वो बैठती नहीं थी कभी भी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, प्लास्टर भी करवाया था मैंने, तो वो ठीक नहीं हुई थी हड्डी। 15 साल पुरानी चोट। तो मैं एक बार आश्रम में बैठा हुआ था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो, उसने आया बताया कि भाई आपके शरीर में आप कहीं चोट वोट लगी है आपके? मैं कहा जी हाँ चोट तो लगी हुई जी। मैं जानता भी नहीं कौन था वो। तो उसने कहा कि हलवा प्रसाद आप खाते हो? मैं कहा जी हाँ खाते हैं। कह रहा हलवा प्रसाद तो आप खा लेते हो, जो आपके हाथ में जो घी होता है ना, देसी घी, आप किसी पुरानी चोट पर लगा कर देखना आप। तो मैं तो बड़ा चिंबित हुआ, मैं कहा ऐसे चोट ठीक होती है क्या? तो मुझे विश्वास तो था नहीं, फिर भी मैंने लगा लिया। मुझे 1 महीना सिर्फ नाम लिए हुए हुआ था, तो मैंने उस हड्डी के ऊपर उस घी को रगड़ दिया, और मेरा हाथ एक कंधा उतर जाता था। पहले चोट थी इसके अंदर, ये जो झटका मारते ही ये कंधा पूरा नीचे आ जाता था मेरा। इससे काफ़ी परेशान रहा मैं काफ़ी साल। तो सर, तो मैंने वो घी लगाया दोनों जगह पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी वैन लेके जा रहा था, और ठंड का टाइम था उस टाइम में, और मेरे हाथ में इतना तेज़ पेन हो रहा था इस दर्द, इस हड्डी के अंदर। तो मेरी सास थी, नरेले में रहती है, बवाना गांव में। तो उसने बताया था कि भाई नरेले में एक ऐसा डॉक्टर है हड्डी वाला, वो 300 रुपये लेगा एक टीके के, और आपकी हड्डी के अंदर लगा देगा वो टीका, वो आपकी हड्डी बैठ जाएगी। तो मेरा ध्यान वहाँ गया। तो मैंने मम्मी को चलते चलते गाड़ी में फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आपने बताया था भाई 300 रुपये लेगा, वो हड्डी बिठा देगा। तो मैं उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हाँ बेटा कल आ जाओ। तो मेरा फिर दूसरी बार मेरा ध्यान सीधा गुरु जी की तरफ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ, कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा घी लगाया था मैंने और ऐसे प्रसाद खाया था। तो मेरा ध्यान वहीं गया, मैं कहा परमात्मा दया करो भगवान। तो मैं घर पे आपसे गाड़ी लेके सिर्फ पार्क के अंदर गाड़ी लगाई थी वैन, इतने में मैंने से स्टीयरिंग ऐसे छोड़ा और चाबी लगाई, ऐसे हाथ देखा तो मेरे सामने वो हड्डी ऐसे नीचे बैठती हुई नजर आई। तो मैं वहाँ डर गया एकदम से, भाई ये कैसे हो सकता है? जैसे शटर बंद करते हैं किसी दुकान का या दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे ही वो हड्डी नीचे बैठती हुई नजर आई, और मैं घबरा गया था वहाँ पर। तो मैं अपने घर पे गया, अपनी मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया। तो वो उसने देखा भाई ऐसे ऐसे भी होता क्या? मैंने कहा भाई भगवान जानते हैं, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जानते हैं। मैंने उनको याद किया था, एकदम से मेरे 15 साल पुरानी चोट कैसे बैठ सकती है? मैंने प्लास्टर करवा लिया, पट्टी दवाई खा ली मैंने, ये कैसे बैठ सकती है? तो मैं कहा ये तो परमात्मा का काम है, फिर तो ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो मेरा वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया था। और मेरी मिसिज को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लड उनके शरीर में बहुत कम था। जब ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है, उन्होंने वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली। 6 पॉइंट पर उनका खून था, ब्लड था उनके शरीर में, और 1 महीने के अंदर बिगर दवाई खाए और ज़्यादा फल फ्रूट मैंने खिला दिए हो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका 9 पॉइंट 1 महीने के अंदर बढ़ गया। मैंने जांच करवाई थी। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा करता था सर मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ सर, बिल्कुल छूट गया सर। बियर में बहुत ज़्यादा पीता था। घर में अपने मिसेज को बोलता था कि मेरे लिए चिकन उबाल दो, और मैं सर्दी के अंदर भी रजाई में बैठ के बियर को पीता था और मांस खाता था। तो बहुत ज़्यादा आदी था सर मैं, बहुत परेशान भी था। ऐसी हम तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई ये तो
गलत चीज़ है ये, और इससे आपकी भक्ति नहीं बन सकती। ये राक्षस खाना है, मदिरा और मांस खाना, ये राक्षस का खाना था ये। तो सर मैंने ये बियर, दारू, मांस, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कुछ छूट गया सर मेरा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया बख्शी हमारे पे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उसी कृपया से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप देवी देवताओं के पास गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या है कि आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ठीक हो जाते हैं? क्या कारण है? सर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं संसार के अंदर, ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज हमको सत भक्ति देते हैं, सत मंत्र देते हैं, किसकी कैसे कौन से मंत्र हैं और किसकी कैसे भक्ति करनी पड़ती है, और पूरे शास्त्र अनुकूल ये साधना बताते हैं। और उसके नियम जो बताते हैं परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, उन नियम में रहकर अपने भक्ति करो और अपने लाभ उठाओ परमात्मा का। अपने नाम स्थल बने हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन करके नाम स्थल का पता करके वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और मैं 120 वर्ष काशी में भी रहकर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं। वो मेरी अलग लीला है, जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं, एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहां लाया था, उसको भी सारा कुछ। तो कहने का भाव ये है, ये सारा कुछ दिखा करके गरीबदास जी को वापस भेजा। उससे पहले गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने की तैयारी थी। उसी समय आत्मा उसमें प्रवेश होगी इस बॉडी में, और सब हिल गया, उठकर चल पड़े। उस समय वो ये वाणी बोलने लगे जो आंखों देखा था, और मालिक ने जो ज्ञान उसके अंदर फीड किया था गरीबदास जी के अंदर, तो वो वाणी आपको दास सुनाता है जो आंखों देखी। अपने आत्माओं, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण अपनी चौपाइयों के माध्यम से पूरी वर्णित कर दी, और वर्तमान में हिंदू समाज को वो मान्य है और सच्चाई है। ये अंदर की दिव्य दृष्टि होती है, जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ही अक्षमता वाली दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास साहिब जी को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके आधार से लाखों अरबों वर्ष पहले का, असंख्यों जन्म पहले की, आगे भविष्य में होने वाली सारा ज्ञान गरीबदास जी रखते थे। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण को लिपिबद्ध किया, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने वो वाणी बोल रखी है परमात्मा की, सतलोक सचखंड की, अमर पुरुष की आंखों देखी। और क्या क्या फिर वार्ता, कहाँ कहाँ लीलाएं की दाता ने इस पृथ्वी मंडल पर, वो भी बता रखी है। उसके विषय में सुनाता हूँ। आडा पड़दा ला के रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुलंग छवि, अदर ढाक कूदंत कुरंग छवि। अब जब उसने अपने शिष्य विवेकानंद जी से ये सुना था, तो लोगों को ये दिखाने जचाने के लिए कि मैंने इसको कभी उपदेश दीक्षा नहीं दी, इतना गुस्सा हो गए थे। झोंपड़ी के अंदर पैर पटक रहा था रामानंद, और कह रहा, जो सुना रहा था, दिखा रहा था कि मैं इससे शकल भी नहीं देखता ऐसे व्यक्तियों की, शूद्रों की। और अंदर से कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा की लीला। आडा पर्दा लाके रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुरंग छवि, अदर ढाक कूदंत, जैसे मर्ग कूदा कर खड़े। कहते ऐसे गुस्से माँ को पैर पटक रहा है रामानंद। और क्या बोला, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत हैं बलि जाऊं में। गरीबदास जी कह रहे हैं,
कि बलिहारी जाऊं उस अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर, जो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए और स्वाधीन भाव से बोलते हैं। गुरुजी कुछ भी डांट लगा रहे हैं, धमका रहे हैं, और गुरु शिष्य जैसे रहना चाहिए शिष्य ने, ऐसी भूमिका दिखा रहे हैं करके क्या बताते हैं कि सच्ची भी बता रहे हैं लेकिन आधीन भाव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। ये इस निरंजन को भगवान मानते हैं, ब्रह्म को। तो परमात्मा ने कहा वो तेरा भगवान मैं ही हूं, निरंजन हूं मैं। यहां मालिक का कहने का तात्पर्य, वैसे निरंजन का अर्थ होता है माया रहित भगवान, यानी निर्लेप परमेश्वर। लेकिन ये निरंजन इस काल को मान रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा मैं निरंजन हूं, और जात हमारी जगत गुरु मेरा परमेश्वर है पंथ। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। जैसे एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारा जो भगवान है वो तो ईश है, ब्रह्म, और परब्रह्म है ये ईश्वर, और परम अक्षर ब्रह्म ये परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर की यानी सतपुरुष का, वो मेरा पंथ है, उसका उसके विषय में जानकारी देता हूं, वो मेरा मार्ग है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा बोल दिया तो रामानंद जी घना दुखी हो गया और कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, तो रामानंद जी की अज्ञान सोच ने ये मान रखा था कि वो परमात्मा तो निराकार है, और फिर कह रहा है रामानंद कि तेरा तो घट तन शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को भगवान बता रहा है। ए बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, और दास गरीब दर्द लगा, दुखी हो गया जब हो बोले सृजनहार। परमात्मा ने अपने आप को सृजनहार बताया, और कहा इतनी गालियां दे दी रामानंद ने परमात्मा को, तुम मोमन के पाल हुआ, तेरा जुल है के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति। तेरा इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमिन एक मुसलमान जुल्हे के घर टुकड़ों पर पल रहा है, अपने आप को तो भगवान बता रहा, अज्ञानी। अब क्या बताते हैं? तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, और कहते हैं दास गरीब कुजात है, ये आखिर नीच निदान। इतनी गाली दे रहा है रामानंद जी कि तू कुजात है, कुजात, तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, और तू भगवान समझता अपने आप को। अब ये सारा कुछ गाली उलाने दे लिए जब रामानंद जी ने, परमात्मा ने कहा स्वामी जी मैं आपका दास हूं, और जो भी आप बोल रहे सिर उधारिए, लेकिन मेरी अर्ज सुन लो, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं वही हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर, मैं वो असल ब्रह्मांड का मालिक हूं। ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि हमारे तीर, ये सब सृष्टि सारा संसार सब ब्रह्मांड ये मेरे आधार हैं, और ऊपर रहता हूं सतलोक में। अवगत सत कबीर, अवगत जिसकी स्थिति को कोई नहीं जानता। सुन रामानंद राम हम, और मैं पावन नरसिंह, और दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये जनता, ये सृष्टि, ये बोली जो आत्माएं हैं, ये तो भगवान भगवान खोज रही हैं कि सर्व सुखदाई परमात्मा तू कहाँ है, हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, और मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं भगवान, तुम मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे,
और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया, हमारे वियोग को हम दोनों से दूर कर दिया इस काल ने, मेरे बच्चों को मुझसे अपरिचित करवा दिया कि ये भगवान नहीं, अपने आप ये भगवान बन बैठा। अब हमारे वियोग को, हमारे बिछड़े हुए इस दुख को कौन समझे? कोई नहीं समझ पा रहा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढ रही है और मैं इनको कह रहा हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे मान नहीं रहे। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद जी ने सोचा कि यूं भाई बड़ी बड़ी बात और कॉन्फिडेंस से कह रहा है, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो उस समय बहुत जल्दी से ले गया था विवेकानंद उठाकर भगवान को। तो रामानंद जी की कुछ क्रियाएं रह गई थी नित्य क्रम की, जो डेली करते थे। उसने कहा कि इसको बैठाओ बाहर, बालक को, मैं पहले अपनी क्रिया कर लेता हूं, फिर मिलूंगा, इससे बात करूंगा। रामानंद जी क्या करते थे, कर्मकांड के अंदर एक मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, जो विष्णु पुजारी कर्मकांड करते हैं, उस मूर्ति के कपड़े उतारते हैं और सब नवाते धोवाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं, जूते भी पहनाते हैं, सारा कुछ शुभ श्रृंगार कर देते हैं और मुकुट डाल देते हैं, और साथ में कंठी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते हैं, वो माला भी डालते हैं। अब उस दिन क्या किया रामानंद जी, मानसिक पूजा करते थे, मानसिक कल्पना कर लेते थे, जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए उनका विधान अपना उन्होंने सोच रखी थी, ऐसे भगवान में आस्था बनी रहेगी। जैसे ये भावना रखते थे गंगा जी से मटका पानी का भर के लाए स्वयं, ऐसे चलते जैसे कल्पना कर रहे हो शेख चिल्ली की तरह, और फिर वहां लाकर रख लिया, फिर कपड़े उतारे, मन मन में सेवा, मानसिक पूजा कर रहे थे, कर्मकांड जो अवश्य कर रहे थे, अभ्यास था डेली का। तो उस दिन उसने क्या किया, जैसे सपना नहीं होता, सपने में कति सारी चीज साफ दिखाई, वास्तविक दिखाई देती है, ऐसे ही कर रहा है। और उस दिन मुकुट रख दिया, लेकिन वहां कंठी नहीं डालने पाए जो एक मनिये की। और ये कर्मकांड के अंदर है, कोई भी एक श्रृंगार रह जावा तो वह पूजा खंडित हो जाती है। और मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट उतारा नहीं जाता, यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और कंठी गले में नहीं डली तो पूजा खंडित। घना चिंतित हो गया रामानंद। अब पूरे जीवन में आज पहली बार जो है मुझे धोखा लगा है, अपने आप को कोस रहा है, मेरा कौन सा अपराध सामने आ गया जो आज मुझसे यह गलती बन गई। भगवान मुकुट उतारूं कैसे और कंठी डालूं, डालने की चेष्टा करी, वो मुकुट में फंस गई, जैसे सपने में होता है ऐसे। घना दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े थे, 5 वर्ष के बालक, कहने लगे स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और फिर ऐसे गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और रामानंद जी ने सोचा कोई मूर्ति सामने नहीं, एक बच्चे ने पर्दा हटा के देख लिया हो हैं, और ये तो भगवान आ गया। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसी का नाम है जो भगवान को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ पगावे, तरण डिकड़ा जैसे तिनका होता है, से तोड़ के फेंक दे लोक लाज को, वो भक्त होता है। अब देखो एक तरफ तो रामानंद जी ये सिद्ध करने जा रहे थे कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, इस शूद्र के बच्चे को, और पूरा ब्राह्मण वर्ग उनका काशी के मौजिद आदमी ब्राह्मण विराजमान थे, और एक तरफ भगवान दिखाई दे रहा था। तो रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, बाढ़ में जा समाज सारी उम्र डले ढोरा। इसके लिए 104 साल के हो चुके थे रामानंद जी जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला का शरीर दिखा रहे थे। अब उन्हें सोचा जिसको मैं खोज रहा था ये सामने खड़ा, एक बाढ़ में जाओ, ये समाज मेरा अड्डा पड़दा एक तरफ फेंक, बाहर निकल के आए वह वृद्ध, और जिस जुल्हे को कहते कपड़ा भी ना लगने दूं उसको सीने से लगा दिया, आंखों में आंसू भर आए। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मेरी मानसिक पूजा की, मेरे मन की बात आप जान गए। और मुकुट माल प्रवेश, वो मुकुट में माला फंस गई थी, और गरीब दास गति कौन लखे,
तेरा कौन वर्ण क्या भेख है। ओए, अब रामानंद जी कहते हैं, हे भगवान, आपने मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सकते हैं हम, एक जीव संज्ञा के प्राणी, आप किस तो वर्ण में आए हुए हो, जुलाहे वर्ण में धारण कला हो, और किस वेशभूषा में पहने बैठे हो, ये धोती और कुर्ता बांध रखा। हे परमात्मा, आपको कैसे पहचान सकते हैं ये प्राणी, और मैंने तो आपको पहचान लिया दाता। और कहते हैं, या तो दीक्षा तुम दी ये मान लिया मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भी समाभ है। इसका अर्थ यह बनता है कि वो परमात्मा सबसे पहला प्रगट पुरुष है, सशरीर है। वो कबीर मनीषी माने जगत गुरु है वो परमात्मा। उसका शरीर सुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका जो शरीर है मालिक का, ये शुक्र माता पिता के संयोग से बीज से बना हुआ नहीं, उस शुक्र की अकाया, उस से रहित अकाया है उसकी, और उसके में स्नायु नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, और वो स्वयंभू है, परिभू है। अरे नकलिया ने एक अकायम शब्द देख लिया कि अकायम लिखा है, भगवान काया रही था, फिर शुक्रम अकायम और ऐसनाविरम लिखने की क्या आवश्यकता थी, फिर स्वयंभू कैसे लिख दिया। तो ये बालक के संदेश मालिक के ज्ञान को। तो पुणात्मा, यहां रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर, कि आपका जैसे मालिक को रामानंद जी ने सीने से लगाया ना बालक की तरह, तो उसके शरीर में हाथ ऐसे गटते चले गए जैसे रुई में जाते हैं फोम के अंदर। अर्जुन बोला, हे भगवान, आपका शरीर है और तरह का है। ऐसे देखा बूढ़ा बुजुर्ग ऐसे, हे परमात्मा। तब उसने कहा था कि मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख, आप किस वर्ण में बैठे और किस वेशभूषा में खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हम मंदबुद्धि के प्राणी। हे मालिक, मैंने आपको पहचान लिया। तो पुणात्माओं, एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग इज्जत और बेइज्जती, एक तरफ भगवान, तो संत भगत वो होते हैं, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और भाड़ में जाओ वो नकली ज्ञान, फेंक दे उसने तुरंत ठाक। मीराबाई ने कहा था जब उसकी माँ उसको कहने आई थी, बेटी तू मत जा कर इन सत्संग के अंदर, लोग हमारी तकरार करते हैं, बेटी बेइज्जती हो जाएगी। तब ने कहा था, माता सत्संग में जाना मेरा ना छुटाई, चाहे जड़ का मरो संसार, जो उद्देश्य को हम लेकर आ रहे हैं, जो उसमें बाधक हो हमारा कैसे हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने फिर उस रामानंद जी की बुद्धि को फिर थोड़ा सा बदल दिया। फिर एकदम बोल पड़ा वो विवेकानंद के महाराज जी, इसने ऐसे ऐसे कहा था, उनकी तो बात खत्म हो गई। बोला तू बैठ एक तरफ। तब कहता, भगवान आपने झूठ क्यों बोला। कबीर साहब ने पूछा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी, कि तूने ये कहा कि मैंने आपको दीक्षा दी। मैंने कब दीक्षा दी आपको। परमात्मा ने कहा, जिस समय आप गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब रामानंद जी ने कहा कि बेटा वो बालक तो 2-2.5 वर्ष का होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक में और 5 वर्ष के बालक के शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, हाइट में, बॉडी में। तो परमात्मा ने कहा, देखो स्वामी जी सामने देखना जरा, एक सेवादार की खटिया थी चारपाई, उस पर लेट के 2.5 वर्ष का बालक का रूप बना के और एक 5 वर्ष के बालक के रूप में अलग से खड़े रहे और कहा, देखियो ये सामने ऐसा था। मैं रामानंद जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बालक की तरफ देखा और 6 बार देखा 5 वर्ष के बालक की ओर, आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग गया। इतने वो बालक उठकर कबीर साहब में समा गए, उनको देखते देखते 5 वर्ष के बालक को। अब पुण्यात्माओं,
रामानंद जी का झटका लग गया, लेकिन यो मन बड़ा दुष्ट है, जल्दी से हार स्वीकार नहीं करता। रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, क्योंकि ये ऋषि लोग ओम मंत्र देते थे और कहते थे इसको तुम ना बताना कि गुरुजी ने क्या नाम दिया है, क्योंकि अगर तुम बता दोगे ऐसे जाप ओम ओम ऐसे बताया है तो तुम उसके गुरु हो जाओगे, तो तुम अधिकारी होते नहीं, इसलिए तुम्हारे दोनों को हानि हो जाएगी। इसलिए गुप्त रखना अनिवार्य होता है। आप जी ने नहीं किसी को बताना कि ऐसे 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 बोलते हैं, नहीं। तो कहने का भाव ये है, तो इसलिए उसका कोड वर्ड बना रखा था इन महापुरुषों ने कि भाई राम नाम ले ले, राम का नाम ले ले गुरु तय। और फिर भी आपस में मिलते थे, भाई राम राम। राम राम का अर्थ होता था, वो कहते थे कि गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप करियो। तो ऐसे वो राम राम तो वैसे बोलते थे, मंत्र देता था ओम। तो कबीर साहब ने कहा कि आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी ने सोचा कि दुल्हाओं और दानकों को तो हमारे कोड वर्ड कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमने ब्राह्मण ही तो चेले बना रखे हैं, गुरु पद उनको दे रखा, तुम आगे शिक्षा दिया करो, तो ये कभी नहीं बता सकते। तो उसको ये भी बात समझ में आ गई, ये नरा बालक नहीं है। फिर उसने रामानंद जी ने कहा कि बच्चा मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, अकाओ बैठो। एकांत में बैठ के वो चले गए अपने आप, जिसने जाना था खिसक गए। तो वहां परमात्मा की और कबीर जी की चर्चा हुई। रामानंद जी ने कहा, देखो आपका ज्ञान में वजन है और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा है, लेकिन मैं 104 वर्ष का हो गया परमात्मा, और आपका ज्ञान मैं मान ले उपदेश दीक्षा आप वाली शुरू कर दूं, कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं घर का रहूंगा ना घाट का। तब कबीर साहब ने कहा कि यह मौत मेरे हाथ में है, मेरी आज्ञा के बिना निकट नहीं आ सकती स्वामी जी, और जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीव ना लिखे धरे नहीं कोई। तो रामानंद का बात कुछ समझ में आई है, लेकिन यो मन फिर भी बदमाश है। परमात्मा ने कहा कि आप किस आशा में भक्ति कर रहे हो, क्या उद्देश्य लेकर के? तो रामानंद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा विष्णु जी के लोक में, और वहां पर दूधों की नदियां बहती हैं, बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, शरीर के अंदर हीरे पन्ने जैसे तिल होते हैं बच्चों के, ऐसे उनके देवताओं के ऐसे शरीर बनाए जाते, सुंदर लगते। एक आधा तिल जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था चमकीला, ऐसे वहां होते हैं। तो ये बताने लगा ऐसा ऐसा सुख है वहां स्वर्ग में, आनंद लूंगा। कबीर साहब ने कहा, कितने दिन रहोगे? विद्वान पुरुष थे, कहा बच्चा वो तो अपने जितनी मेरी पुण्य कमाई होगी तब तक स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, 84 लाख योनियां भी भोगनी पड़ेंगी, फिर खाक है वो सुख, वो क्या सुख है फिर? अब वो एकदम चिंतित हो गए। बात तो ठीक है, अब तेरे कृष्ण तेरे विष्णु जी ये बाल मुकुंद भी मरेंगे, ये तेरे बिहारी जी भी मरेंगे, और फिर कहाँ रहोगे तुम? आप परमात्मा ने कहा कि देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में 5वें अध्याय में लिखा, पढ़ कर देख स्वामी जी। ये विष्णु जी स्वयं कहते हैं अपनी माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब उस को तो याद थे कंठस्थ, सारी उम्र इससे काम पर लग रहा था, 16 साल की उम्र से लग गया था। रामानंद 104 वर्ष का हो गया था। सब पुराण ये वेद गीता कंठस्थ सब वो याद थे उनके। कहना बेटा सचमुच ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तो फिर कहाँ रहोगे जब ये 14 भवनों का आग लगेगी, ब्रह्मांड भी नाश होगा। एक ऐसा स्थान है सतलोक जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां बात घुमाकर भगवान कहते हैं वो ज्ञान है मेरे पास स्वामी जी। अब स्वामी जी फ्यूज तो हो गए, कंडम तो हो गए, लेकिन ये मन बड़ा हठी है इसकी, लेकिन परमात्मा भी तो इसका बाप है।
वो करके छोड़ देगा इसने कंडम। रामानंद जी ने कहा मैं बचपन से ही ना समाधिस्थ होता हूं और बहुत दूर तक मेरी समाधि जाती है। परमात्मा बोले समाधि लगाओ, आप देखता हूं कहां तक पहुंचते हो। उन्होंने समाधि लगाई तो रोज का अभ्यास था, मिनटों में समाधिस्थ हो गए। परमात्मा पहुंचे साथ में सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी के ऊपर, क्योंकि त्रिकुटी जब ये सुषमा के पार करके त्रिकुटी आ जाती है, सुषमना द्वार को पार करते ही त्रिकुटी आती है। और त्रिकुटी तो ऐसा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। और वहां से फिर अपने अपने जहां जहां जिस इष्ट का उसने साधना कर रखी है आजीवन, उस वहीं से उसका वो जहाज जाता है, वहां से फिर उसी लोक में पहुंच जाता है। वहां जाकर कोई परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वहां अटक गए बलवीर। अब वहां 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते त्रिवेणी बोलते हैं उसको। सामने ब्रह्मरंदर, ऐसे सामने लेफ्ट साइड में ये धर्मराज का ऑफिस है, एक पूरे वो बना हुआ सेक्रेटरीएट समझ लो। सबसे पहले धर्मराज के पास प्राणी जाता है, उसका अकाउंट देखा जाता है, जिस इष्ट की उसने साधना कर रखी है वहां उसकी टिकट बना दी जाती, वहां भेज दिया जाता। नरक में जाना नरक में डाल दिया जाता है, किसी पशु योनि में जाना भूत बनना वो भेज दिया जाता है। और राइट साइड के अंदर ये अन्य और लोक हैं, जैसे 88,000 खेड़े हैं, शपथपुरी है। और सामने का ब्रह्मरंध्र है। कहते ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल लेता कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तब परमात्मा ने कहा कि ये है जो आगे जो जा रहे हैं ब्रह्मलोक का रास्ता है, और ये तेरे मंत्र से नहीं खुलेगा, हरे राम हरे कृष्ण और केवल ओम मंत्र से। ये मेरे पास वो सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का स्वामी जी, और इसके उच्चारण से तुरंत खुल जाएगा। रामानंद जी ने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए, वो नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा कि मैं बोलूं सिमरण करूं श्वास उश्वास से अपना एक मंत्र का। ऐसे करते ही वो सामने का पट खुल गया, बजर कपाट एकदम ऐसे साफ। तो परमात्मा ने कहा आ स्वामी जी मेरे साथ। अब लेकर गए कि जिसको तुम निराकार ज्योति निरंजन और ब्रह्म कहते हो, ये बैठा साकार देख सामने। परमात्मा को देखकर उस नतमस्तक हो गया वो काल, ऐसे नीचे मस्तक कर दी गर्दन, और कहा चल इसके सिर पे पैर रख और चलो ऊपर ले चलता हूं। क्योंकि इसने उस गेट को 21वें ब्रह्मांड में जो रास्ता सतलोक जाने का एक द्वार है, जो 11वां द्वार है, उसको इसने स्वयं संभाला हुआ है। कोई इधर से निकल नहीं रहा तेरे इस घेरे में था। और परमात्मा के सतनाम के मंत्र के जाप से ये मुरझा जाता। जैसे फणपति मंत्र सुन रख फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम तयु काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फणपति यानी सर्प ऐसे फन फैलाए बैठा हो, और गारडू एक मंत्र बोल देता है, उससे वो फन नीचे को करके सकोड़ लेता है, जमीन पर टेक लेता है। कहते कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन, गारडू के मंत्र को सुनकर और ले वह फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम सतनाम से यू काल ले मुंह मोड़े। ये सबसे बड़ा अजगर है। तो क्या हुआ, सतलोक फिर परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। उससे आगे परमात्मा भंवर गुफा से इन प्रत्येक लोक में, जैसे विष्णु के लोक में जाएंगे वहां भी एक भंवर गुफा, क्योंकि प्रत्येक इसने नकल कर रखी काल ने सतलोक की। तो ऐसे प्रत्येक लोक से पार करते एक भंवर गुफा आती है, ऐसे घूम कर उसे निकल कर ऐसे जाना पड़ता है। तो वो भंवर गुफा आगे सतलोक में प्रवेश करते समय वहां भंवर गुफा आई, तो उसमें से पार करके सतलोक आ जाता है। तो वहां जाकर जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई थी, ऐसे ही उसके साथ हुई। वो 5 वर्ष का बालक जाकर के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गया, और रामानंद जी से कहा कि आई एम गॉड, आई एम सुप्रीम गॉड। रामानंद से कहा कि मैं हूं वो परमात्मा स्वामी जी जिसकी तुमको खोज है। ओए होए, अब रामानंद जी ने वहां तो जो परमात्मा देखा उसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप देखा था। फिर वो परमात्मा कबीर साहब के 5 वर्ष के बालक में समा गया था।
अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर अकेले कबीर परमात्मा वो 5 वर्ष के बालक विराजमान हो गए। रामानंद जी से कहा कि अब जाओ बच्चा, भक्ति करो, नाम लो, तब यहां सकोगे। ये है वो स्थान तुम्हारा जहां से तुम बिछुड़ कर गए हो। अब एकदम वापस आया रामानंद, ऐसे समाधि टूटी तो सामने 5 वर्ष के बालक फिर बैठे, चरण पकड़ दिए उस बच्चे के, रोन लग गया। वो 104 साल का वृद्ध ने बोला, हे परमात्मा, कहते 2 उठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीब दास हमकार ने तुम आए हो मगजो। क्या बताया परमात्मा ने, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। रामानंद जी क्या कहते हैं, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु, और मैं एक बालक बुद्धि का हूं। मेरा तो बालकों जैसा ज्ञान था परमात्मा, और मैं ऋषि पाक रहा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, और कर्म भरम बयानाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीबदास जी बता रहे हैं ऐसी ऐसी वार्ता हुई उन आत्मा और उस परमात्मा की। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। यानी सभी प्राणी आप ही की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा, आप बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब माने तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु यानी जगत गुरु सबका सच्चा ज्ञान देने वाले भी तुम हो, और तुम ही हंस यानी एक नेक आत्मा में जो गुण होने चाहिए वो दाता, वो भी आप में ही है, इस पृथ्वी पर किसी में मैंने देखे नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ऋषियों, संतों, महात्माओं ने पूर्ण परमेश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ दिया, घोर तप किए, शरीर को भयंकर कष्ट दिया, निराहार रहे और अपने शरीर तक गला दिए, परंतु अंत में उन्हें सिद्ध शक्ति के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे ही एक साधु की जीवन गाथा से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इनसे मिलिए, ये हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के नरसिंह जी। घर बार छोड़कर साधु बन चुके थे, 40 नागाओं के महंत भी थे। तप किए, व्रत किए, 5 से 6 साल तक निराहार रहे, तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। एक दिन इनके साथ अनहोनी घटना हुई। सफेद प्रकाश दिखा व आकाशवाणी हुई कि अगर मोक्ष चाहते हो तो सच्चे गुरु की तलाश करो, नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे। इसी तलाश को आगे बढ़ाते हुए ये अनेक साधु संतों के पास गए, पर कुछ हाथ नहीं लगा। अपितु वहां जाने के बाद से नरसिंह जी नशे का सेवन करने लग गए। इसी सफर में आगे चलते हुए नरसिंह जी को आखिर में मिल ही गई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अध्यात्म ज्ञान से भरपूर पुस्तक ज्ञान गंगा। मोक्ष प्राप्ति का सच्चा ज्ञान पढ़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मानो नरसिंह जी का जीवन ही बदल गया। अब सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्चाई, कैसे एक साधु ने सच्चे संत की शरण अपनाई। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह दास नाम है मेरा। मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति करता था। पहले एक महात्मा जी ने नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था और उन्होंने एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं उगाया था तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक ये पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया।
5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था, और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को ही बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आया, और उसमें से आवाज आ रही थी, मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है, मेरे को केवल आवाज आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधी लाग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, वो सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह गया मैं, पर कोई, अब जो भी मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमजोर हैं। ये बने जरूर है, मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे, उन्हें बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे, पर भक्ति उतनी कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। कईयों पास गया तो एक बार मेरे को कबीरपंथी कुछ भाई मिले, उनने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ कि जिसके पास शब्द होए, वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूँ। तो वो बोले कि हमारे गुरुदेव शब्द बताते हैं, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं पहले उनसे बात करूंगा। बोले हाँ आप बात कर लेना। तो वे मेरे को मथुरा ले गए सर। मथुरा में जाकर पहुंचे, वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव। तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तम्बाकू छनके जाती है तो वो तेरे को नुकसान नहीं करेगी, और हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 500 रुपये का जिल लम्बा हुक्का लेके आ गया मैं, और 3 किलो तम्बाकू आके मैंने अपनी गुफा पर रख लिया, और फिर दे दनादन हुक्का चलता रहा। तो छाती पे ऐसा हो गया कि जलन सी चालू हो गई, क्यों हुक्का का सीधा धुआं जाता है। चलता रहा तो 3, 4, 5 साल तक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है, और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उनने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है, इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना, सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाज़ें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम 7:15 में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है, कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी जिंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने अब मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी ना कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साइड में बैठा था, एक कैमरामैन एक साइड में, 2 कैमरामैन बैठे थे, और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी, और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे।
ये चीज मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए, इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं? भगत जी कहता है, पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहाँ पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने ला के मेरे को दे के, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चिलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा हथौड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ हो गया, पर वो भगवान इतना चिलम पिला पिला के मार दी, हमारी जिंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें हुक्का में चली गई। अब क्या होगा? हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके। तब संत रामपाल जी के शिष्य मेरे को पुस्तक देखें गए थे, वो भागीरथ दास नाम था उनका। मैंने उनको फिर बुलाया एक बार, मैंने कहा भगत जी आप आना एक बार। तो वो सवेरे आए, बोले क्यों पढ़ी पुस्तक? मैंने कहा भाई पुस्तक की बात तो ठीक है, वो तो पढ़ ली, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो बात कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ले चलो आप हरियाणा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। 28 तारीख आई, 28 को हम यहाँ से चल दिए, 29 तारीख को सवेरे हम आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ जा कर के अंदर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई पहले मैं बात करूँगा महाराज जी से, इसके बाद मैं नाम दे चलूँगा। तो वो भगत बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब तुम सही जगह पे आ गए हो, आप पहले नाम लो, नाम लेके आप परमात्मा के दर्शन करना। फिर मैं वहाँ से संत रामपाल जी के यहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम ले करके जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज वहाँ से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे ही मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम मैं ऐसा हो गया कि मतलब मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो। तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा हे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए और लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा तेरी, सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जब पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत ब्यादा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और जबकि पहले मैं मरने के लिए जा रहा था, पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से। आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल ये लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने जी दीक्षा नहीं ली थी, जब तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था, क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया। तो वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था, तो उसमें आधी रोटी 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज़्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था, और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमजोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है
और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही हैं कि दूसरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नया जीवन दान दिया है और इतने बहुत से लाभ किए हैं मेरे साथ। तो इतने लाभ किए हैं कि एक बार रात को वो जिंद फिर आ गया था वहां पर। संत रामपाल जी महाराज की साधना छोड़ने के लिए वो मना कर रहा था। बोले पहले ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलम चलती थी, वो का चलते थे। अब तो यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, हैं। तो बोले पहले हम भी आते थे तुम्हारे लिए, पैसा की कोई कमी नहीं पड़ती थी, हम पैसा भी आपको व्यवस्था कर देते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को। मैंने फोन लगा के अर्जी लगाई मैंने कि वहाँ पे मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे भूत परेशान कर रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ बता दिया कि बेटा भक्ति करते रहो और कबीर साहब सब ठीक करेंगे। आप तो भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ देगी ना तो फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। आज मैं भक्ति करता आ रहा हूँ और आज तक के स्थिति में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आज बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और जब से जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो मैंने देखा और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अरे पीने की तो चली बात का। मेरे पास कोई बीड़ी पीने वाला भी आदमी नहीं बैठता, ना मैं किसी को बैठाता मैं इन लोगों के पास, और ना हमारी गुफा पे कोई अब ऐसा आदमी आता कि जो बीड़ी पीता होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाते जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल सकती। संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई पुस्तक भी पढ़ ली किसी ने तो उसी से उसका उद्धार सा हो जाता है। ऑटोमेटिक उनको प्यास लगती है। इनके शब्द में और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये चीज़ बगल में आती ही नहीं है। जो नशा हो कुछ भी हो, सब बुराइयों से वो दूर हो जाता है बिल्कुल। ऐसी शक्ति है उनके शब्द में, शक्ति है। और जो नाम उन्होंने दिए हुए हैं वो बिल्कुल शास्त्रों में जो है उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खोल के अंदर नहीं जा पा रहा था इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। और पहले तो मैं इतना बड़ा जो गुरु पद पे बैठा हुआ था तो कुछ लोग मेरे पास आया करते थे कि महाराज जब मोड़ा गांजा ज़्यादा पीता है, चिलम ज़्यादा पीता है, तो मैं चुप हो जाता था कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद पीता हूं भाई। जब मेरी भी नहीं छूट पा रही है तो मैं तेरे लड़के की मैं क्या छुड़ाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता था, उनसे कुछ नहीं कहता था, कह देता कि और किसी महात्मा को देख ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे आते थे, बस हमको तो वही लोग अच्छे लगते थे जो कुछ चिलम पीने वाले आते थे। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, मैंने कहा ना, फिर छुड़ाया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए तो आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा के लिए परमात्मा ने वहाँ से हर प्रांत में, हर जिले में नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो कोई भी प्रांत से, और वहाँ पर टीवी से आप देखोगे तो नीचे पट्टी पे वो नंबर आते हैं। अगर जानकारी ना हो तो उस पर नंबर लगा करके आप फोन पे पूछ सकते हैं कि पुस्तक कहाँ मिलेगी। वैसे तो परमात्मा ने इतना कर रखा है कि हर गांव गली गली में पुस्तक सेवा हो रही है, आप उनसे पुस्तक लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अच्छा लगे आपको तो नाम ले सकते हैं, नहीं तो आप टीवी पे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं तो उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें नीचे नंबर आ रहे हैं, उनमें आप नंबर को फ़ोन लगा करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने नाम के लिए जानकारी भी ले सकते हैं कि हमें नाम कहाँ मिलेगा। हर जिले में और नामदान केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे जा करके और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।